आयुर्वेद ऐसा कहता है कि दूषित वायव्य आदि संसर्गणि गर्भस्य विकारो जायते, यानी कि दूषित वायु, जल, ऐसे महाभूतों के दूषित हो जाने के संसर्ग में, यानी कि उनके कनेक्ट में आने की वजह से गर्भ के अंदर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विकार किस तरीके के हो सकते हैं? गर्भ की वृद्धि में रुकावट हो सकती है, जो शिशु है उसमें वातजन्य विकार हो सकते हैं, फ्यूचर में जाके उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लंग्स मैच्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, अंदर लाइकर कम हो सकता है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो मदर है उसको भी आंखों में जलन होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना, ब्रीदिंग इश्यूज होना, ये सब दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर बेस पे जो आयुर्वेद में दिनचर्या बताई गई है उसमें बताया गया है कि हमें नित्य नस्यम करना चाहिए। तो नाक में 2 बूंद आप गाय का घी डाल सकते हैं, या फिर आयुर्वेद चिकित्सक की परामर्श से आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नाक के अंदर रेगुलर बेसिस पर डाल सकते हैं। सेकेंड, नियमित प्राणायाम करना चाहिए। तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, सिंपल अनुलोम विलोम भी करेंगे तो भी आपकी लंग्स मैच्योरिटी अच्छी होती है और आपके जो ब्रीदिंग इश्यूज हैं वो रिकवर होते हैं और आपकी बॉडी अच्छे से इस पॉल्यूशन से टैकल कर सकती है। इसके अलावा अपने घर के आसपास के एनवायरनमेंट में धूपन कीजिए। धूपन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा मिट्टी का बड़ा सा दिया जैसा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा कपूर, नीम के पत्ते, गिलोय और लौंग या फिर गुग्गुल भी, जितनी इसमें से सामग्री आपके लिए पॉसिबल है उसको डाल के दिन में 2 बार अपने पूरे घर में उसका धूपन कर दीजिए। ये जो धुआं है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, प्यूरिफायर का काम करेगा और आपके घर में जहां पर गर्भिणी रह रही है स्पेशली उस रूम के अंदर तो प्यूरिफिकेशन का काम बहुत अच्छे से होगा। अगर हम मॉडर्न के हिसाब से बात करें तो आप एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी ट्रैफिक वाला ज़्यादा एरिया है आप उस एरिया में ज़्यादा ना जाएं। अदर देन डेट, जिस पीक आवर्स में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, मॉर्निंग का जो एकदम टाइम पीरियड होता है या शाम का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर में और घर के आसपास में कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट यूज़ कर सकते हैं या फिर एलोवेरा प्लांट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये जो पॉल्यूशन है उससे टैकल करने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ साथ खान पान में भी आप एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग आप बढ़ा दीजिए। आयुर्वेद कहता है घी, दूध, मक्खन और मूंग की दाल ये बहुत अच्छी होते हैं, इसको आप रेगुलर बेस पे किसी ना किसी मील में इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट कुछ हर्ब्स भी हैं जो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की मदद से क्वांटिटी उनसे पूछकर आप ले सकते हैं। तो आप आंवले का जूस रेगुलर ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, शतावरी दूध में डाल के ले सकते हैं, तुलसी का काढ़ा बना के ले सकते हैं, तो लेकिन डॉक्टर की सलाह से। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेंगे और आपका बॉडी जो है वो प्यूरिफाई होता रहेगा। तो ये हर्ब भी है और आपके औषध में भी प्रयोग हो सकती है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लेवल पर चलती रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, पैकेट वाला फूड अवॉइड करें, जो ये प्रिजर्वेटिव्स वाला फर्मेंटेड खाना है, ब्रेड, रस, फैन एक्सेट्रा, जितना हो सके उसको अवॉइड करके घर का बना खाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्भवती महिला को इस पॉल्यूशन से कितना इम्पैक्ट हो रहा है इसको 2 तरीके से आप जान सकते हैं। एक है लक्षण के माध्यम से कि अगर मदर को ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खांसी हो रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है, हमेशा गले में चॉकिंग फीलिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आंखें जल सकती हैं, तो ऐसी जो भी दिक्कतें हों आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, ये अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं। अदर देन डैट आप वाइफ का जो गर्भिणी महिला है, अदर देन डैट आप गर्भिणी महिला का अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए कि बच्चे की ग्रोथ उसकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है उसके हिसाब से ठीक चल रही है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें बच्चे का लाइकर कम तो नहीं हो रहा, बच्चे का बॉडी वेट ठीक जा रहा है नहीं, उसकी जो एज के साथ उसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो ठीक है या नहीं है। तो ये आप अल्ट्रासाउंड के जरिए जज कर सकते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे को इसका नुकसान हो रहा है, इसका पता भी आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लगा सकते हैं। फीटल वेलबिंग के जो स्कैन्स होते हैं उसमें आप बच्चे की ग्रोथ को जेस्टेशनल एज से कंपेयर करके जान सकते हैं, जितनी अल्ट्रासाउंड में दिख रही है और जितनी उसकी लास्ट एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से हो सकती है, दोनों के अकॉर्डिंग कोरिलेट करिए। साथ में आप वाटर लाइकर कितना है वो देखिए, बच्चे के ऑर्गन्स ठीक से डेवलप कर रहे हैं वो भी देखिए। तो ये सब कैलकुलेशन जो है वो आपको डॉक्टर की मदद से करनी होगी, लेकिन इन सब से आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी ग्रोथ ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है।
जो बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आ गए हैं उनको जितना हो सके आप क्लोज एनवायरनमेंट में रखिए। आयुर्वेद में तो सूतिका परिचर्या के बारे में इतना विशिष्ट वर्णन दिया गया है, तो माँ के कमरे को यानी कि जो सूतिका गृह जिसे बोला गया है उसे पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करके रखिए। ये जो धूपन हमने बताया था या मैं दोबारा बताती हूँ, जो नीम, गिलोय, गुग्गुल, इसका धूपन जो है माँ के कमरे में दिन में 2 बार होना ही चाहिए। शिशु को उसमें रहना चाहिए। अगर एयर प्यूरिफायर अफोर्ड हो सकता है तो एयर प्यूरिफायर अवॉइड करें। शिशु को जितना हो सके बाहर ले जाने से पूरी तरह से बचें। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे भी जितना दूर रखें उतना अच्छा है। खुद बाहर जाना भी पड़ रहा है जैसे वैक्सीनेशंस के लिए तो मास्क लगा कर जाएं। बच्चे को जितना हो सके कवर करके रखें। ये सबसे आप मदद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे को रेगुलर बेस पे अभ्यंगम दें और साथ साथ नस्यम जरूर दें। उसको नाक में 1-1 बूंद देसी घी डाल दें। अगर नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट उसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं बाहर की तरफ उस पर जरा सा टच करा दें तो वो पॉल्यूटेंट्स को बाहर अंदर जाने से रोकेगा। तो एक तरीके से ये एक शील्ड का काम करता है जो बच्चे को पॉल्यूशन से बचा सकता है। लेकिन माउथ के जरिए जो जा रहा है उसके लिए यही है कि आप एनवायरनमेंट में जितना हो सके बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट में रखें, क्लीन एनवायरनमेंट में रखें। आयुर्वेद ने बच्चों को कुमार या बाल कहा है। आयुर्वेद कहता है बालह न अति उष्णम न अति शीतम सहते, ऐसा आचार्य काश्यप कहते हैं। यानी कि बच्चा ना तो बहुत उष्ण ना बहुत ही शीत ऐसा वातावरण सहन कर सकता है। यहाँ पर सिद्धांत यही वाला सिद्धांत प्रदूषण के लिए भी लागू होता है। अगर दूषित वायु होगी तो दोष प्रकोप होगा और वह बच्चों के साथ नुकसान करेगा ही करेगा। बच्चों को वात प्रकोप, बच्चों में वात और कफ दोनों ही बहुत प्रबल मात्रा में रहते हैं क्योंकि ये बाल्यावस्था का काल है। तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि उनको खांसी रहना, सर्दी रहना, टॉन्सिल्स बड़े रहना ये कॉमनली देखने को मिलता है। स्किन की प्रॉब्लम्स होते हैं, एलर्जी रहती है, इचिंग रहती है, ड्राइनेस रहती है, रैशेज हो जाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम भी होती हैं और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। तो वायु को शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे बच्चों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है धूपन करना। रोज घर में लौंग, कपूर, गिलोय, नीम, इसमें से जो भी और गुग्गुल जो भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं उसका धूपन पूरे घर में जरूर करना चाहिए। बच्चे को जो भी ये पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं उससे दूर रखें। अगर घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उससे दूर रखिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा ये केमिकल्स वाले एरिया में रहते हैं तो वहाँ से दूर हो जाइए। घर में कुछ ऐसा अलग अलग प्लास्टिक्स वगैरह नियर बाय कहीं से आता है या वो जलाने की स्मेल वगैरह है तो अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें। इस तरीके से आप बच्चे को घर में रख सकते हैं, बच्चे को बचाव में रख सकते हैं। अदर देन डैट बच्चे को मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में जब सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन टाइम होता है उस समय पे जितना घर में रखेंगे अच्छा रहेगा। टाइमली उसको वैक्सीनेशन लगवाएं और बच्चे को बाहर कम से कम निकालें। फिर भी दिन में 5 से 10 मिनट की धूप बहुत ज़रूरी होती है। वो अगर आप बच्चे को देते हैं तो उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी अच्छा मिलता है। पानी जो आप बच्चे को दे रहे हैं वो पूरी तरह से उबला हुआ दें। आरओ का वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट उसको भी उबाल कर ही पिएं क्योंकि जल और आहार दोनों की शुद्धता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेगुलर बेस पे उसको सिर्फ घर का खाना दें, ताज़ा खाना दें। बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अगर वो स्कूल में भी ले जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कैंटीन आप उसको घर का बना हुआ खाना ही पैक करके दें। तुलसी, गिलोय, हल्दी ये सब का आप किसी न किसी फॉर्म में बच्चे के लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप उसको चटनी दे दें जिसमें आंवला डाल दें, आप उसको कच्ची हल्दी जो आमा हल्दी होती है उसके दूध में थोड़ा सा वो डाल के दे दें। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करेंगे और इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेंगे। तो ये आप बच्चे को नियमित तौर पर किसी न किसी रूप में इनकलकेट कर सकते हैं। अभ्यंगम आप रेगुलर डेज में बच्चे को जरूर कर जाएं। अगर आप डेली आपके पास समय नहीं है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करें। पूरी बॉडी पे अच्छे से तिल के तेल से मसाज करें। फिर उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को नहाने के लिए बोलें। रूम में कपूर और चंदन इसको जैसे भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबिलिटी है उससे मोपिंग कराएं तो इनफैक्ट जो वो नीचे जमे हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे और इस तरीके से पूरा प्यूरिफिकेशन में रह सकते हैं। फिर भी बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन यानी कि स्वर्ण प्राशन उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बाहर से अगर बच्चे को जो बाहर से जो बच्चे को वैक्सीनेशन लगना होता है मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसको भी आप बिल्कुल टाइमली लगवाएं। तो जितना अच्छी आपके बच्चे की इम्यूनिटी होगी उतना जल्दी बच्चा इन सब चीज़ों से टैकल कर पाएगा। पॉल्यूशन से इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज हैं उसको बढ़ावा मिलता है। आयुर्वेद भी ऐसा कहता है और मॉडर्न साइंस भी ऐसा कहती है। पहले देखते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद ने स्पष्ट बोला है दोष दुष्टे
देहे गर्भो न सिद्ध्यति, यानी कि अगर आपका शरीर दोषों से युक्त है या आपके शरीर में दोष दुष्ट हो चुके हैं, डिजीज क्रिएट करने की कंडीशन में आ चुके हैं, तो उसमें ऐसे शरीर में गर्भ धारण नहीं होता। तो अगर मेल्स हैं और उनकी बॉडी में दोष जो है वो दुष्ट हैं, तो उस स्थिति में उनका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और एग्स का जो डीएनए है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो जब हम डीएफआई कराते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ऑफ स्पर्म, वो भी काफी रेज जाता है। तो इनडायरेक्टली आपके स्पर्म की क्वालिटी को भी खराब कर रहा है और आपकी क्वांटिटी को भी खराब करता है। सेम वे यही पॉल्यूशन फीमेल्स में एग की क्वालिटी को खराब करता है। तो फीमेल्स में ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम होगी, एग साइज में भी प्रॉब्लम होगी, क्वालिटी में भी खराब होगी। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो भी एयर पॉल्यूशन से काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज होता है। इसी के साथ साथ जो दूषित जल है और जो दूषित भोजन है वो भी नुकसान करता है। अब आप कहेंगे कि पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का दूषित जल और भोजन से क्या लेना देना। जो खाना हम खा रहे हैं, जो सब्जी बाहर से खरीद के ला रहे हैं, वो भी इसी पॉल्यूशन में है। जो पानी हम पी रहे हैं वो भी इसी पॉल्यूशन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से वॉश करके लें, उसको बॉयल अच्छे से करें, जितना हो सके सात्विक खाना खाएं, बाहर के खाने से पूरी तरह से बचें। अगर आप पानी आरओ का भी ले रहे हैं तो उस पानी को भी अच्छे से बॉयल करके उसके बाद लें, क्योंकि इस तरीके का खाना जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, उसके साथ साथ बीजदुष्टि क्रिएट करेगा और योनि व्यापत की समस्याएं भी करेगा। और आयुर्वेद कहता है कि इनफर्टिलिटी 20 प्रकार के योनि दोषों की वजह से होती है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपका जो फूड और जो आपका वाटर है वो भी अगर प्रदूषित है तो आपकी फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करने ही वाला है। इससे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब ये पॉल्यूशन का एनवायरनमेंट है, हम यहीं रहते हैं, तो हम इससे बचाव क्या करें। और अगर हम इससे जो इतना इन्फेक्शन में आ जाते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे बॉडी को प्यूरिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पंचकर्म जो आयुर्वेद में बताया गया, डेट इज द बेस्ट टेक्निक टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तो पंचकर्म का सहारा लें, अच्छे से पंचकर्मा करें। वमन, विरेचन, बस्ती, नसिम, जो भी पंचकर्मा आपके दोषाज में जो दोष ज्यादा दूषित हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जजमेंट करके पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा ताजे फल खाएं, सात्विक भोजन करें, बहुत ज्यादा कच्चे भोजन पे ना जाएं और नॉनवेज जितना हो सके अवॉइड करें। प्राणायाम नियमित तौर पर करें, ध्यान करें और योगासन के लिए समय जरूर निकालें। सुबह और शाम के समय में एक्सपोजर्स को अवॉइड करें। घर में नियमित तौर पर धूपन करें। 2 बूंद नाक में तेल डेली डालें मॉर्निंग और इवनिंग में। और अभ्यंगम स्नान से पहले जो आयुर्वेद की दिनचर्या में बताया है उसे नियमित तौर पर करें। धूपन आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो सूखी हल्दी लीजिए, उसको गैस पे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, उसका धुआं जो है वो एक नाक से इनहेल करके दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर लीजिए। ये बेसिक चीजें हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में इंकलकेट कर लेते हैं तो ये जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जो पेशेंट्स जूझ रहे हैं उसमें पॉल्यूशन जो एक एड ऑन कर देता है उससे आप बच सकते हैं।